जय हिंद साथियों, वेलकम टू नीरज मैथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 2022 वाले शिक्षक हैं, 6 फेज के थ्रू उनकी बहाली हुई है। वैसे नियोजित शिक्षकों को सेवा काल करते हुए जो है अपना ड्यूटी देते हुए 2 साल पूरा हो चुका है और 2 साल के बाद जो है फिक्सेशन के बाद आपको जो है ग्रेड पे का लाभ मिलता है। पहले 2 साल तक आपको विदाउट ग्रेड पे ही पेमेंट मिलता है। तो फिक्सेशन के बाद जो है उनकी नई सैलरी क्या होने वाली है और जिस भी जिले में या जिस भी प्रखंड में जिस भी टीचर का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग फरवरी मार्च के बीच में सभी लोग ज्वाइन किए थे। तो जिसने फरवरी में ज्वाइन किया तो उनका मार्च अप्रैल 2 महीने ज्यादा हो गया है। जो मार्च में ज्वाइन किए होंगे उनका अप्रैल मतलब 1 मंथ ज्यादा हो गया है। तो उनका जो फिक्सेशन का पेमेंट अभी मिलता है 10 से 12 हजार रुपया एक्स्ट्रा। तो वो पेमेंट अब कब मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी मिल पाए। देखिए, फिक्सेशन बाद फिक्सेशन किसे कहते हैं? जैसे 2 साल सरकार का प्रावधान है कि आप 2 साल तक जो है अनट्रेंड टीचर ही जॉब करेंगे, अनट्रेंड की ही आपकी सैलरी मिलेगी। तो अभी जो शिक्षकों की जैसे 2022 वाले जो शिक्षक, ये खासकर 1 to 5 के शिक्षकों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो 6 to 8 वाले नीचे कमेंट करेंगे, अगर उनको भी जानना हो तो 6 to 8 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। 1 to 5 के लिए भी बात कर रहे हैं। देखिए, जब बहाली हुई थी उस समय 6 to 8 और 1 to 5 दोनों की बहाली जो हुई थी वो 15,380 पे हुआ था विदाउट ग्रेड पे। ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद ये 15,850 रुपया हो गया। अभी 2 साल के बाद 16,330 रुपया हुआ। तो 16,330 रुपया था विदाउट ग्रेड पे। ठीक है, जब ग्रेड पे में जाएंगे तो ये ग्रेड पे हो जाएगा हमारा बेसिक पे। ग्रेड पे में जो बेसिक पे अब जो हमारा होगा वो हो जाएगा 22,600 रुपया। ठीक है, अभी लोगों का जो पेमेंट हो रहा था अराउंड 23,000 समथिंग बन रहा था आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, विदाउट ग्रेड पे। ग्रेड पे जैसे ही लगेगा तो हमारा बेसिक पे हो जाएगा 22,600। उसके बाद डीए, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, अब 50% के आधार पर अगर करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 11,300 रुपया। और उसके बाद एचआरए, अगर एचआरए 4%, अधिकतर लोगों की बहाली ग्रामीण क्षेत्र में है तो 4% के आधार पे इसका हो जाएगा कितना? 2200 का 88, 880 और 24, यानी अराउंड 904 रुपये इसका हो जाएगा कितना? एचआरए हो जाएगा। और मेडिकल अलाउंस जो है, मेडिकल जो है 1,000 रुपया है। तो इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो ग्रोस सैलरी अभी होगा आफ्टर फिक्सेशन 2 साल के कंप्लीट के बाद, तो हमारा ग्रोस सैलरी बन जाएगा कितना? 4 0 9 3 12 12 6 18 1, उसके बाद 2 3 और 2 5 और 2 1 3, यानी 35,804 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रोस सैलरी। इसमें से ईपीएफ जो है हमारा, ईपीएफ में 1,800 रुपये सरकार डिडक्ट करती है ईपीएफ में जमा करने के लिए। तो जो हमारे इन हैंड सैलरी होगा, जो हमारे अकाउंट में आएगा इन हैंड सैलरी, वो कितना हो जाएगा? 4 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 8 गया 1 गया 4, यानी 34,004 रुपया जो हमारा इन हैंड सैलरी आने वाला है आफ्टर फिक्सेशन। अभी हमारी सैलरी आ रही थी 23,000 रुपया, लेकिन जब हमारा 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब फिक्सेशन का काम पूरा हो जाएगा तो हमारी सैलरी आएगी 1 to 5 वालों का 34,004 रुपया। ये अकाउंट में हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, तो अब बात आई कि जहां पे ये हमारा जो है फिक्सेशन के बाद का न्यू जो है सैलरी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑलमोस्ट 11,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो वैसे शिक्षकों जैसे कि जिनका अभी भी फिक्सेशन नहीं हुआ है उसमें से हम लोग भी आते हैं। ठीक है, तो फिक्सेशन अभी तक जैसे कि हमने ज्वाइन किया था 26 फरवरी को, तो देखा जाए तो मेरा मार्च भी कंप्लीट हो गया, अप्रैल भी कंप्लीट हो गया और 2 महीना कंप्लीट होने के बाद भी फिक्सेशन वाला अमाउंट नहीं आया है। मार्च में भी वही अमाउंट आया जो विदाउट ग्रेड पे आ रहा था। और अप्रैल का भी जो है आपका वो जो क्या बोलते हैं अनुपस्थिति विवरणी है ना, नेगेटिव जिसको बोलते हैं, वो चला गया है जिला में। तो अप्रैल में भी संभव नहीं है कि फिक्सेशन का अमाउंट आए। तो ये जो 2 महीने का फिक्सेशन का अमाउंट जो 11,000 रुपया होता है, लगभग 22,000 का अराउंड, इसका क्या होगा? ये अमाउंट कैसे मिलेगा? ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए,
आप जानते होइएगा एरियर के बारे में, एरियर के बारे में आप जानते होइएगा, है ना। एरियर का मतलब होता है बकाया, जो भी आपके बकाया वगैरह होता है, जैसे कि लास्ट टाइम आप देखे होइएगा तो आपको दिवाली के समय जो है 3-4 हजार रुपए का जो है एरियर आया होगा। तो एरियर वही जो है एक साल में एक बार कभी भी जो एरियर आपका, जिस समय एरियर आपको मिलेगा उसी एरियर में आपका ये 22,000 रुपया भी अमाउंट जो है ऐड होके चला आएगा। तो ये जो रुपया हमारा हो जाएगा 2 महीने का फिक्सेशन का जो अमाउंट अभी नहीं मिला है वो हमारा एरियर के रूप में जो है वो मिल जाएगा हमको। तो इसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये जो फिक्सेशन का काम है ये भी शिक्षकों का काम है, ये काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। इससे शिक्षकों को लॉस है कि नहीं है। तो आप नीचे आप लोग भी अपना अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपके किस जिले में और किस प्रकार प्रखंड में जो है फिक्सेशन का काम हुआ है और किस में फिक्सेशन का काम नहीं हुआ है। ठीक है, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे लाइव आकर कि फिक्सेशन का काम कितना जल्दी हो और उसका निवारण क्या है, वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहिएगा कि 1 to 5 में जो है हमारा जो ग्रोस सैलरी में है वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट होने वाला है। 34,000 रुपये इनहैंस सैलरी मिलने वाला है। और वही आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे तो वहां भी अप्रॉक्स आपको यही 36,000 के आसपास जो बीपीएससी को मिल रहा है उसी के अप्रॉक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा आपके लिए छोटा सा वीडियो था फिक्सेशन के बाद का अमाउंट 1 to 5 वाले शिक्षकों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से बिजी। थैंक यू सो मच।